हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज का वीडियो स्पेशल है सभी ऑन डिमांड बच्चों के लिए जो जनवरी से मार्च के बीच में ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नोटिस दिखाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब और किस टाइम पे आपका पोर्टल ओपन होने से लेके आपका एग्जाम का शेड्यूल होगा। एवरीथिंग आई विल टेल यू। और साथ ही इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक हर वो स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस नोटिस में। ये नोटिस जो है पिछले साल का है, 14 नवंबर 2023 का है। अगर लास्ट ईयर को हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज समझ में आएगी लास्ट ईयर में कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। कहेंगे सर अब इस बार तो ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं वही आपको केवल बताने वाला हूं कि 2 जनवरी को लास्ट ईयर एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया था और ध्यान से देखेंगे तो 1 दिसंबर से पोर्टल ओपन हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे यह हमें पता चलता है कि अब कभी भी अगले 24-48 घंटे के अंदर आपका पोर्टल ओपन हो सकता है। ये आप मान के चलिए कि ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, जिसमें कहां कहां एग्जाम कंडक्ट हुआ था लास्ट टाइम में। तो आपका एनआईएस हेडक्वार्टर में हुआ था और जो आइडेंटिफाई केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहां पर हुआ था। अब आपको लेके आना चाहेंगे हम उन सारे स्टेप पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे ताकि कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर आप किसी से कंसल्ट करते हैं या बात करते हैं तो वो आपके जानकारी के अभाव का फायदा उठाते हैं और मनमाने तरीके से आपसे पैसे वसूलते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। कई बार बच्चे ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी डाउट अगर आपको होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने अपने टीम का नंबर दिया है अलग अलग डिपार्टमेंट का। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको सही जानकारी मिलेगी। तो यहां देखिए ऑन डिमांड की बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि ऑन डिमांड जनवरी, फरवरी और मार्च, हर बार ये 3 महीने होता है। अब इस बात को समझिए कि आप कह रहेंगे सर अभी जनवरी का जो मंथ चल रहा है, इस जनवरी के मंथ में पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो कब तक होगा। तो हम ये एक्सपेक्टेड डेट आपको मान के चलते हैं कि जब भी पोर्टल ओपन होता है आपको हफ्ते 10 दिन का समय दिया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर देखो, अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में पोर्टल ओपन होता है, आपका फर्स्ट वीक में अगर पोर्टल ओपन होता है तो आपका जो एग्जाम का शेड्यूल होगा, जो एग्जाम का शेड्यूल होगा वो ये आप मान के चलो, अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में होगा। अब पोर्टल लेट होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें से कुछ रीजन मैं आपको अभी गिनती करवा देता हूं कि क्यों आखिर पोर्टल लेट ओपन हो रहा है। देखिए अक्टूबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और उसका रिजल्ट का भी जो डेट है वो 10 से 15 जनवरी के बीच में है। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद जो है यहां पर 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, उससे पहले ही आ जाएगा हालांकि, लेकिन एग्जाम का शेड्यूल 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हर साल एनआईएस में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट पे, एनआईएस बोर्ड पे एक बड़ा डाटा आ रहा है। तो चीजें खराब ना हो। कई बार पहले होता क्या था कि भाई आपका हॉल टिकट आ रहा है तो गलत आ रहा है, या किसी का करेक्शन कुछ गलत हो गया या कुछ ऐसा हो गया। इन चीजों से बचने के लिए जो है एनआईएस ये स्टेप उठाती है। यहाँ पे ये क्लियरिटी आपके पास आ गई है कि आप मान के चलिए हद से हद मैं आपको बता रहा हूं 15 जनवरी से पहले आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा। आप आराम से एग्जाम वहां पर दे पाएंगे वहां पर। और उससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने सीट को बुक करना होगा। जो बच्चे अपने सीट को बुक करना चाहते हैं, अभी मैं प्रोसेस भी बताऊंगा, साथ में एक नंबर दे रहा हूं 9289377247। ज्यादा जानकारी के लिए यहां कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे टीम से आप यहां पे सीट बुकिंग का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब आपका पोर्टल ओपन होगा तो कहां होगा, कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। ये जितना काम होगा एनआईएस की वेबसाइट पे होगा, इस बात को आप समझिए। एनआईएस की वेबसाइट के अलावा अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि इस तरीके का चीजें हैं, तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि एनआईएस की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। हमारे यहाँ जो बच्चे एनरोल होते हैं
हमारा सिंपल फंडा है कि जी ईमेल आईडी आपका, एवरीथिंग आपका, पेमेंट आप करोगे, यानी हम 100% ट्रांसपेरेंसी देते हैं। इवन होना भी चाहिए, पैसा आपका है, मेहनत का पैसा होता है। तो एनआईएस की वेबसाइट में यहां पर जाने के बाद वहां पर दो तरह के टाइप के स्टूडेंट अब यहां पर होंगे। एक वो विद्यार्थी जो कि ऑलरेडी एनआईएस के हैं, मतलब ओल्ड स्टूडेंट ऑफ एनआईएस, एनआईएस के पुराने विद्यार्थी, और दूसरे वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल नए हैं जी, अब उनको जो है एनआईएस में ऑन डिमांड में एग्जाम देना है। तो जो ओल्ड वाले स्टूडेंट होंगे वो केवल और केवल अपना सीट बुक करेंगे। क्या करेंगे? सीट बुक करेंगे। यहां पर अपना कहां सीट बुक करेंगे, यहां पर मैं आपको स्टेप बता देता हूं। एनआईएस की वेबसाइट पे जाएंगे और स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाना होगा उनको, स्टूडेंट लॉगिन करना होगा उनको, और वहां जाके एक ऑप्शन उन्हें दिखेगा ऑन डिमांड सीट बुकिंग का, जहां वो सीट बुक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप हमारे टीम के दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नए विद्यार्थी की। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो यहां पर भी मैं आपको दो कैटेगरी बना के दिखाना चाहूंगा। एक वो स्टूडेंट जो 12th या 10th, जो बोलिए, अगर मान के चलते हैं 12th की बात करते हैं तो एक 12th पास है, और एक वो स्टूडेंट जो 12th फेल है। ठीक, अगर आप 12th पास हैं तो ऐसे कंडीशन में आप 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं, अप टू 4 सब्जेक्ट्स आपको अलाउ किया जाएगा। और अगर आप 12th फेल हैं तो यहां पर आप टीओसी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने पुराने वाले मार्कशीट से 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं और बाकी 3 का यहां एग्जाम दे सकते हैं, या आप चाहें तो 5 के 5 सब्जेक्ट का यहां पर एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने बता दिया कि इस कंडीशन में ऐसे अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए और पैसा कितना लगेगा, उसके बाद आगे का स्टेप भी हम बताएंगे, मार्कशीट तक की चीजें को बताएंगे यहां पर। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आपको थोड़ी चीजों में अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना है किन चीजों में? तो भाई ध्यान से देखो, अगर ये गलती आपने दोहरा दी तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला, आपका जो पर्सनल कांटेक्ट है, स्पेशली आपकी ईमेल आईडी, ये खुद की आपकी होनी चाहिए जब फॉर्म फिलअप होगा। तो ये गलती मत करना। बहुत सारे जगह पे क्या करते हैं, आपसे ईमेल आईडी ले लेते हैं बट वो अपना देते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी पे सारा डिटेल आता है, एक एक स्टेप एनआईएस ईमेल आईडी को, मतलब ईमेल आईडी पे भेजता है। और कल को आपके साथ कोई फ्रॉड होता है और आप एनआईएस हेडक्वार्टर भी जाते हैं या कहीं जाते हैं और उन्हें आप बताएंगे कि हमने जो है किसी और से करवाया था और ईमेल आईडी ऐसा हो गया, तो वो कहेंगे इसमें हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है। हम तो ये मान के चलते हैं कि जी बच्चा खुद एडमिशन करता है। अब आज की डेट में किस पे ट्रस्ट किया जाए? शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ इतना भीड़ आता है। सीधी सी बात है, 100% ट्रांसपेरेंसी अगर हम देंगे, बच्चों के साथ हम लॉयल्टी रखेंगे, एक एक रुपये का हिसाब रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे आएंगे यहाँ पे, और वही है यहाँ पे। तो ईमेल आईडी आपको सेल्फ यहाँ यूज करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका होना चाहिए। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताता हूं फी स्ट्रक्चर, जो लास्ट टाइम था पैसा का। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, अगर आप ओल्ड हो तो सीट बुकिंग का जो पैसा लगेगा, लास्ट टाइम जो लगा था वो आपका लगा था 650, 650 रुपया लगा था विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का, और 850 रुपया लगा था अगर कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो। रीजन ये है कि ऑन डिमांड में होता क्या है कि अगर आप दोबारा किसी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं और भले ही प्रैक्टिकल में पास हो तो वापस आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ता है। और अगर आप न्यू हैं तो न्यू वाले में आपका जो है सिंगल सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का लगेगा 1,500 से 2,000 रुपये। अब कई लोग कहेंगे कि सर अगर एक सब्जेक्ट का 1,500 से 2,000 लग रहा है और हमारे पास अगर 3 सब्जेक्ट है तब तो 4,500 या 6,000 लगना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, पैसा कम हो जाता है। अब यहां पर मान के चलो हमारे पास एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट है तो 8,000 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपका पैसा कम जाएगा, 5,000 रुपया से लेकर 6,000 रुपये के बीच में होगा। मैं एक एक्सटेंड करके बता रहा हूं, अगर आपका SC ST कैटेगरी में आता है तो और पैसा कम हो जाता है यहाँ पे। तो ये कोई पैसे का कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या स्टेप होगा। देखिए स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होता है, और ये सबसे मेन होता है, इसमें गलती आपको नहीं करना है। होता क्या है कि जैसे ही आप पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल ओपन हुआ, पोर्टल पे गए,
उसके बाद आपने बेसिक डिटेल फिल किया। अब बेसिक डिटेल, अभी तो पोर्टल ओपन हुआ नहीं कि मैं करके आपको दिखाऊं, तो बेसिक डिटेल यहां पर आप फिल करेंगे। बेसिक डिटेल में क्या क्या फिल करना होता है, आपका नाम हो गया, आप अपना नेम डालेंगे, अपने पेरेंट्स के नाम जो भी है आपका यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी हो गई यहाँ पे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आधार। अब होता क्या है यहाँ पर कि एक बार जब आपका आधार और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर बेसिक डिटेल में चला जाता है तो एक क्रिएट हो जाता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। मामला यहीं फंसता है। जैसे ही हमने यहाँ पर फिल कर दिया, ये सब डाल दिया, सब डाल दिया, तो हमारा क्रिएट हो गया यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा, ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ जाता है, तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके जाता है ईमेल आईडी पे। अब ईमेल आईडी आप चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ बच्चे करते तो हम बोलते हैं, हमारे पास तो आता ही नहीं तो हम बच्चों को बोलते हैं देखो जी अपना ईमेल आईडी चेक करो, वहां पर गया होगा। तो जो ईमेल आईडी पे जाएगा फिर अगेन वापस फिर यहाँ पर स्टेप 2 में लॉगिन करना पड़ेगा। अब स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। कैसे लॉगिन करेंगे, तो जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड था उससे लॉगिन करेंगे। अब फ्रॉडर्स क्या करते हैं, ये जो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो उन्हीं के पास रहता है, रीजन ये ईमेल आईडी चेंज कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब जब ये फॉर्म फिल होगा ना, यहाँ से सारे फॉर्म फिल होगा स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पर पेमेंट आता है, लास्ट में पेमेंट करने का आता है। तो पेमेंट तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब पेमेंट होगा तो अगेन ईमेल आईडी पे एक मेल चला जाएगा कि जितना का पेमेंट हुआ है, होने के बाद होता है। तो वो बड़ी चालाकी से अपने ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं सर कितना सिंपल है, फॉर्म ही तो फिल करना है, खुद से नहीं कर लेंगे। हाँ बिल्कुल खुद से कर सकते हैं, साइबर कैफे से करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मामला पता कहां फंसता है, इस बात को समझिए। ये हर बार का मामला बता रहा हूं मैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो ये कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो एक अनुभवी एक्सपीरियंस व्यक्ति ही इसको फिल कर सकता है। अगर आपने इसके अंदर कुछ भी मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती कर दिया, तो आपका पैसा ये फंस जाएगा। पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं तो जी पेमेंट रुक जाएगा, नहीं, पेमेंट एनआईएस को चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ये है वो है ऐसा है वैसा है। अब आप यहां से परेशानी में उलझ जाएंगे, आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट टाइम है। अब आप अपनी एनर्जी, अपना दिमाग इन चीजों में उलझाएंगे या आप पढ़ाई करेंगे, सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है ऑन डिमांड का। तो इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए बच्चे किसी का सहारा लेते हैं, और दुख की बात यह है कि वो लोग फिर फ्रॉड कर देते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि जब आप हमारे यहाँ कांटेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आपसे सारा डिटेल लेते हैं, जैसे आपका आधार हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, एवरीथिंग सब ले लेते हैं, पूरा सिक्योर है। उसके बाद हमारी टीम यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके देती है आपको, और उसमें भी यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करके डन करने से पहले आपका जो फिल किया जाता है बेसिक डिटेल वो आपको भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, और कहा जाता है कि जी ध्यान से देखिए 2 बार 3 बार 4 बार, और अगर कहीं कोई गलती होती है या आपको लगता है तो हमें बताइए। जब तक आप फाइनल नहीं करते हमारी टीम आगे नहीं बढ़ती है, आपका इंतजार करती है, और कई बार हमारा टाइम इसमें बहुत खराब होता है। तो अब होता क्या है कि जब आप वहां से डन कर देते हैं कि हाँ पेरेंट्स के नेम ठीक है, मदर नेम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब वो डन करती है। फिर आपके मेल पे यूजर नेम एंड पासवर्ड जाता है, फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करती है कि अपना मेल चेक कीजिए, वहां से आप यूजर नेम पासवर्ड दीजिए, आप हमारी टीम को प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारी टीम आपसे पूछती है कि जी आपने ये सब्जेक्ट बताया था, ये डेट बताया था, क्या ये सही है या कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये सही है। फिर हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करती है, फिर पेमेंट से पहले आपको एक बार भेजती है और कहती है कि एक बार चेक करो। इवन आप खुद ट्रैक कर सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड से कि हाँ आपका जो फॉर्म फिल किया जा रहा है वो सही है या नहीं है पेमेंट करने से पहले। और हमारी टीम कहती है कि आपको ऐसे पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से अगर कोई गलत ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो पैसा कट जाता है, लेकिन वहां पर शो नहीं करता, वहां फेल्ड दिखा देगा पर बैंक से पैसा कट जाएगा। अब इसके लिए आपको या तो नोएडा हेडक्वार्टर जाना होगा या तो आपके स्टेट के रीजनल सेंटर जाना होगा, और जहां तक मुझे पता है कि रीजनल सेंटर मेन सिटी में होता है। तो अगर आपके घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर रहा तो फिर ऐसे ही परेशानी का शिकार हो जाएंगे आप। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है फॉर्म गलत फिल होने का और दूसरा मिस्टेक होने का। तो इससे बचने के लिए हमारी टीम का सहारा ले सकते हैं। अब इसके लिए चार्जेज वगैरह क्या है, देखिए अब क्या होता है कि जब आपका फॉर्म यहां फिल होता है तो हमारा इरादा केवल फॉर्म फिल करना नहीं है, ये है ही नहीं, कोई साइबर कैफे वाले थोड़ी ना है कि हम खाली फॉर्म फिल करते हैं, नहीं। अब देखिए फॉर्म फिल होने के बाद यहां पर और भी स्टेप होते हैं।
जैसे आपका यहाँ पर हॉल टिकट आता है। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड होगा। इस हॉल टिकट डाउनलोड करने में हमारी टीम आपकी मदद करती है। या कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म फिल हो जाता है और आपको एनआईएस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है कि कई बार बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बिल्कुल सही सही करेंगे फिर भी आ जाएगा कि आपका एड्रेस में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, और आपको जानकारी तो है नहीं। तो इन नोटिफिकेशन को क्लियर करेगी हमारी टीम। आपको अपडेट करना है कि सर ये इस तरह का टीम से आपका एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये सारी चीजें मदद करती है। अब इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं। मान के चलिए कि आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी कुछ एरर आ जाता है या कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो किससे पूछेंगे? तो क्या होता है कि हमारी टीम से आपका जो कांटेक्ट है रिजल्ट आने तक बना हुआ रहता है। अब बीच में कुछ भी होता है, आप टीम को मैसेज कीजिए, टीम आपकी क्वेरी का जवाब देगी। तो इससे क्या होगा, आप पूरी तरीके से अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, इन चीजों में ध्यान नहीं देंगे। या मान के चलिए आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद अब यहां क्या है, आपको लग रहा है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है, अच्छा नहीं गया, यहां पर आपको फिर से अपना सीट बुक करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर से कोई पैसा नहीं देना होता है, खाली सीट बुकिंग का ही पैसा देना होता है और टीम आपका सीट बुक कर देती है, आपसे कंट्रीब्यूट करती है। तो इन सारे सिस्टम के लिए मैं अकेला तो नहीं करूंगा ना, तो मुझे एक टीम बनानी पड़ती है। अब कई लोगों का टीम होता है, उनकी सैलरी देनी होती है और वो आपके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं, आपके लिए प्रॉपर टाइम देते हैं। तो इसलिए छोटा सा एक चार्ज हम लेते हैं, टीम सर्विस चार्ज 1000 रुपये। देखो हम बता के ले रहे हैं, कोई हिडन नहीं है। गलत वो लोग करते हैं जो आपसे पैसे इस वे में ले लेते हैं कि भाई इतना ही लग रहा है, यानी कि लग रहा है 1.5 से 2,000 ले रहे हैं, 6,000 8,000, और फिर कहते हैं कि हम तो सब दे रहे हैं इसमें। काहे का सब दे रहे हैं, पहले ही पैसा आपने ले लिया। तो बस ये 1000 रुपया एक ऐसा अमाउंट है जो हम आपसे लेते हैं ताकि हम अपने टीम को मेंटेन कर पाएं, आपको अच्छी सर्विस देने के लिए। और इसके अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपको यहां पर नहीं देना। जो भी जाएगा डायरेक्ट पेमेंट आप एनआईएस को करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, हमारा फिर इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका है जो मैं आपको एकदम समझा रहा हूं। बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे सर इस पे एक डिटेल वीडियो बनाइए, बहुत जरूरी है। और इतना हिडन, इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा। हर किसी को लगता है कि भाई जानकारी दे देंगे तो फिर हमारे झांसे में थोड़ी ना आएगा। तो ये बात रही यहां पे। अब इसका रिजल्ट कब आता है ये सुन लीजिए जरा। रिजल्ट का क्या सिस्टम है, जैसे मान के चलिए आपने किसी भी डेट को एग्जाम दिया, मान लेते हैं किसी ने 15 जनवरी को एग्जाम दिया, एग्जाम्पल यहां पर है, तो 15 जनवरी को दिया है तो आप इसमें 45 डेज ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर आपने 15 जनवरी को यहां पर एग्जाम दिया है तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, एंड ऑफ फरवरी तक आ जाएगा। जितना जल्दी आप देंगे उतना जल्दी आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहां पर रिजल्ट आने के बाद अब आप यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आपको लगता है जी कि मुझे ना फिर से एग्जाम देना चाहिए, तो आप वापस सीट बुक कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको लगता है एवरीथिंग है जो कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब यहाँ क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आता है उसके 15 से 20 दिन बाद आपको ई सर्विस में, यहाँ पर ई सर्विस में एक अप्लाई करना होता है मार्कशीट के लिए। मार्कशीट के लिए अप्लाई करना होता है। आप कहेंगे सर क्यों अप्लाई करना होता है, ऐसे क्यों नहीं आता है? तो देखिए ये ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ऑन डिमांड एग्जाम में क्या है कि आप रिपीट भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब आप अप्लाई करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो एनआईएस को जाता है, फिर एनआईएस उस मार्कशीट को प्रिंट करती है, फिर वो प्रिंट करने के बाद क्या करती है, डिलीवर करती है आपके घर तक। तो ये प्रोसेस होता है, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, इसमें भी टीम आपकी मदद करेगी। इस तो नॉर्मल चीजें होती है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा, वो जानकारी हम देते हैं जिससे कि आप अपाहिज नहीं बनते हैं। आज के डिजिटल के जमाने में डिजिटलाइजेशन हो गया है ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी छुपाओ पहले वाला जमाना नहीं है। तो एक एक चीज बारीकी के साथ पूरा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर हम आपको देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मार्कशीट आ जाता है। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ, चाहे आपका रिजल्ट हो, एग्जाम हो, एवरीथिंग हो, हर चीज बता रहे हैं। अच्छा, इसमें बच्चे कई बार कुछ सवाल मुझसे करते हैं, और वो सवाल ये करते हैं कि सर एक बात बताइए, सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसमें प्रैक्टिकल का क्या हिसाब किताब होता है? प्रैक्टिकल का क्या हिसाब किताब होगा? जो अपना एग्जाम सेंटर होगा उसका क्या हिसाब किताब होगा? जो अपना हॉल टिकट आएगा उसके लिए कौन सा ड्रेस कोड यूज करना चाहिए? मैं डिटेल ही बता रहा हूँ, वीडियो का लेंथ अच्छा खासा जा रहा है लेकिन कोई नहीं, डिटेलिंग है तो आपको जानना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकल के लिए एक फाइल आपको बनाना होता है, और वो फाइल नॉर्मली 8 से 10 प्रैक्टिकल का होता है, और हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर के लिए क्या होता है, लिमिटेड सीट आजकल आ गया है, पहले वाली बात अब रहा ही नहीं।
मतलब आप मान के चलिए कि सीट लिमिटेड कर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट के लिए हर मंथ में लास्ट टाइम आया था ऐसा कि एक सब्जेक्ट के लिए एक मंथ में ये सीट होगा यहाँ पे। तो लिमिटेड सीट की वजह से क्या होता है, कोई ना कोई सीट तो खैर मिल ही जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ठीक है अगर जल्दी देना है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। अब जो बच्चे लेट कर रहे हैं उनको बहुत, अब आप लेट एग्जाम दोगे तो फिर मार्च में रिजल्ट आएगा तो आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पाएगा। यही एक फायदा होता है अगर आप पहले एग्जाम देते हैं तो एग्जाम सेंटर खुद सेलेक्ट करने का आपके पास आपके हाथों में रहेगा। आप खुद यहाँ एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉल टिकट जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके 24 से 48 घंटे में 24 to 48 आवर्स में आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एग्जाम से 24 से 48 घंटे पहले आजकल देते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपका एग्जाम 15 जनवरी को है, मान लेते हैं तो 15 जनवरी को है और आपने मान लो 10 जनवरी को फॉर्म फिल किया है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपने इस समय फॉर्म फिल किया तो कायदे से यहां पर 11-12 तारीख को आ जाना चाहिए हॉल टिकट। लेकिन नहीं, ये कई बार देने को तुरंत भी दे सकते हैं और कई बार ऐसा होगा कि 13 या 14 को देंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए हॉल टिकट के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे मान के चलिए आपका हॉल टिकट आ गया, अब हॉल टिकट मान लो आ गया 11 तारीख को, ठीक, उसमें एक डेट उसमें ये चीजें दिखा रही कि ये चीजें होती है, कई बार एरर भी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम देने से एक दिन पहले उसको फिर से हॉल टिकट को जाके देखो कि ठीक है एवरीथिंग है, जो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। हो सकता है एरर, बहुत कम चांस, रेयर एक्सेप्शन बता रहा हूं, बट होने का चांस होता है यहाँ पे। ये सारी बारीकियां मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट में आपको इसके लिए तैयारी अच्छी करनी चाहिए। इसका जो सिलेबस होता है वो 100% होता है। अब 100% सिलेबस होने की वजह से इसके अंदर आपका 11th और 12th दोनों ही मिक्स होता है। अब ऐसे कंडीशन में आपके पास समय मुश्किल से मुझे लगता है 15 दिन से लेकर 1 मंथ का समय होता है, इससे ज्यादा किसी के पास होता ही नहीं है। इतना ही समय होता है और इतने ही टाइम में आपको करना होता है। तो इस टाइम में कैसे करें, क्या रहेगा, कैसे स्ट्रेटजी रहेगा, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको पीई चैप्टर सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। एनआईएस के, आप किसी भी एनआईएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस का मॉड्यूल दिखेगा, एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें एक तरफ पीई चैप्टर्स होगा जो कि पूरे सिलेबस का 60% होता है, और एक तरफ जो होता है वो टीएमए के चैप्टर्स होते हैं जो आपके पूरे सिलेबस का 40% होता है। तो आपको सबसे पहले पीई चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, और बाकी अच्छी तैयारी के लिए अगर आप 80, 70 या 60 से ऊपर लाना चाहते हैं तो हमारे ऐप में जाइए। मैं आपको एक कूपन कोड यहाँ बता देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कूपन कोड GCC4U। ये कूपन कोड अप्लाई करो, साइंस वाले बच्चों के लिए है, और आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप है। अभी लिमिटेड टाइम ऑफर ये चल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी को भी कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, हमारे कोर्स में जा सकते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें आती हैं उनसे पढ़ सकते हैं, एनआईएस की वेबसाइट पर भी बुक्स आपको मिल जाएगा, उससे पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनआईएस की वेबसाइट पे कैसे बुक्स वगैरह मिलता है। जैसे मान लो ये हमारा एनआईएस की वेबसाइट है, और इस एनआईएस की वेबसाइट पे हमें पता करना है, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत होता है तो पहले ये देख लो, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, हेडक्वार्टर का, रीजनल सेंटर का, यहाँ पर सारा डिटेल मिल जाएगा। और कुछ भी अगर मैसेज करना होगा, कोई दिक्कत होगा तो आपको जो है अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही मेल करना है। आप सीधे आइए लर्नर कॉर्नर पे, यहाँ पर आएंगे तो स्टडी मटेरियल आएगा यहाँ पर, और स्टडी मटेरियल में ये 10th क्लास वालों का, ये 12th क्लास वालों का है। तो अगर आप 12th में हैं तो 12th वाला क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्ट वाइज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है। जैसे मान के चलते हैं कि हम एक सब्जेक्ट लेते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आते ही यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखा देगा कि आप यहाँ से एक तो सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सिलेबस ओपन किया तो सिलेबस आ गया, ये टीएमए का है 40% और ये 60% यहाँ पर है। और बैक हो जाते हैं, ये देखो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर मान लो ये ओपन करते हैं, देखो ये ओपन हो गया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सारी देखो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर है। अब इतना बड़ा पढ़ने का समय नहीं होता है, इसलिए बच्चे जो है कोर्स की ओर आते हैं, और कोर्स इसी में आपको हेल्प करता है। कोर्स का मतलब यही होता है। तो भाई यही सारी कुछ जानकारी थी जो बिल्कुल कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी, क्या कोई कहावत है ना, जिसमें अगर हम गलत नहीं तो हमें किस बात का डर है। तो आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी अगर डाउट होता तब भी फ्री काउंसलिंग हमने दे रखा है, आप उनसे जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। हजारों बच्चे हमारे यहाँ कांटेक्ट करते हैं। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर मैं बाइंड अप करूंगा।
कहने और बोलने के लिए अब कुछ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो था मतलब जो भी जानकारी मेरे पास था, अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपके हाथों में है कि आप इसको कैसे आगे यूटिलाइज करते हैं। आप सही हाथों में जाते हैं, गलत हाथों में जाते हैं, खुद से करते हैं, XYZ, वो आपके हाथ में है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के जरिए अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं और हमारी टीम कोई भी होगी तो आपको डाउट का रिप्लाई देगी। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी एफर्ट्स होता है 100% बेस्ट दीजिए। अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।